आपकी राय क्या है कि आज का जो फैसला है वो प्रोसिक्यूशन के हक में कितना मजबूत है? देखिए, इसको अगर हम प्योरली कानूनी नुक्ते नजर से देखेंगे तो ये फैसला जौन सा है ये किसी भी कानूनी नुक्ते से सस्टेनेबल नहीं है, ये बरकरार नहीं रह सकता। मेरिट्स को छोड़ दीजिए, मेरिट्स के अलावा जो एक क्रिमिनल प्रोसीजर का एक सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल ट्रायल के जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, जो उसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईन पाकिस्तान ने जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ये उनसे बिल्कुल हट के उनके 180 डिग्रीज ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। मेरिट्स पे जाए बगैर ही ये केस खत्म होने वाला केस है और किसी भी आला अदलिया में ये केस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कब लगता है, कब फिक्स होता है, कितना टाइम उसमें लगता है, वो चीजें सिर्फ मैटर करेंगी। बाकी ये अदालत में रहना, बरकरार रहना, ये सजा, ये एक नामुमकिन बात है। इसको सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई आला अदलिया के फोरम इसको बरकरार रखेगा। तो प्रोसिक्यूशन ने इसमें जो गलतियां की हैं, गालिबन वो ऐसी गलतियां की हैं कि जिसका फायदा प्रोसिक्यूशन को नहीं बल्कि एक्यूज्ड इमरान खान और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को बेतहा पहुंचेगा कि जिस अंदाज में ये केस हुआ है। और शायद ये प्रोसिक्यूशन समझती थी कि इसको हम क्रॉस एग्जामिन नहीं करने देंगे इन मटेरियल विटनेसेस को, क्योंकि उसमें तमाम चीजें ओपन होनी थी कि ये तमाम चीजें हैं क्या, व्हाट आर द SOPs, हु इज द कस्टोडियन, ये आपका जो फॉरेन सेक्रेटरी है क्या वो कंप्लेनेंट होना था या इंटीरियर मिनिस्ट्री ने होना था, इसमें क्या क्या चीजें थी। अगर आपने एक अमेरिकन गवर्नमेंट को और एम्बेसी को अगर डिमार्श किया है तो क्या लिखा था कि भाई हम आपको क्यों तंबीह कर रहे हैं, आपने क्या गलती की है। देयर आर सो मेनी थिंग्स के जो क्रॉस एग्जामिनेशन में सरफेस करके आनी थी और बाज़ाहिर यही वजह लग रही है कि उन चीजों को आने से छुपाने के लिए ये मोडस ऑपरेंडी यूज किया गया और इसको जल्दबाजी में, हेस्ट में इसको इस नतीजे पे लाया गया कि इसका पॉलिटिकल जो माइलेज है वो तो गेन कर लिया जाए, लेकिन जो इसका कानूनी जिसमें हो कि जी ये केस अल्टीमेटली आला अदलिया में भी ये सस्टेन करे, बरकरार है सजाएं, वो एक नामुमकिन सी बात है। अच्छा राज साहब, बज़ाहिर तो ये लग रहा है जो हम देखते रहे हैं कि असद मजीद साहब की शक्ल में, सुहेल महमूद साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उनकी शक्ल में, आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म की, मजबूत गवाह पेश हुए और ख़ान साहब ने भी वो मानी चीज़ें कि हाँ जी वो मुझे पेश किया गया। फिर वो एक लीक हुई, ऑडियो लीक हुई जिसमें ख़ान साहब कह रहे हैं जी हम इस पर खेलेंगे, और वो खेले भी सियासी अंदाज में। तो ये मजबूत गवाह थे ख़ान साहब के ख़िलाफ़, जबकि ख़ान साहब की तरफ से ना तो कोई गवाह पेश हुआ ना कोई दस्तावेज़ पेश हुई। तो फिर ये कैसे कमज़ोर केस है कि जबकि ना उनके पास कोई विटनेस है उनके हक़ में जो उनका नुक्ता नज़र है ख़ान साहब का और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब का, और ना कोई दस्तावेज़ है। देखिए, बड़ी आसान सी बात है कि ये जो क्रिमिनल केसेस होते हैं इसमें कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या स्टैट्यूट की या कानून की बात नहीं होती कि अदलिया ने किसी की तशरीह करनी है। अदलिया ने क्या करना है कि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस देखना है और फिर देखना है कि उस प्रोसिक्यूशन एविडेंस में जो सबसे एक मजबूत टूल होता है या जो एक डिफेंस के पास चीज होती है वो होती है उन विटनेसेस को जरहा करना, उनको क्रॉस एग्जामिन करना, उनसे असल हकीकत निकलवाना और उन गवाहों को आपस में कि जी ए ये कह रहा है, बी ये कह रहा है, सी ये कह रहा है, जबकि SOPs ये कह रही हैं, कानून वो बताते उनसे पूछते कि जी आईने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का ओथ ये कह रहा है और आपका जो आपने डिमार्च किया है वो ये कह रहा है। तो ये चीजें आनी थी क्रॉस एग्जामिनेशन में। अच्छा। जब ये लिंब उसकी काट दी गई, ये सहूलत मुयस्सर नहीं, फिर जो 342 की स्टेटमेंट होती है उसमें एविडेंस का मौका दिया जाता है उसको, एक्यूज्ड को, कि भाई आप गवाह पेश करना चाहते हैं, आप क्या इसमें अपनी स्टेटमेंट अंडर ओथ देना चाहते हैं। तो वो स्टेज को तो एक तो हम सुन रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से तो वो स्टेटमेंट ही नहीं ली गई 342 की, और फैसला उससे पहले
लिख दिया गया। तो वो स्टेज आई ही नहीं। वकला की काउंसिल्स जो से थे, उनका जो कि एक आईनी हक है टू हैव अ काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस, ये आईनी पाकिस्तान में दिया हुआ है, वो उनको डिनाई कर दिया गया, उनसे छीन लिया गया। तो ये मेरिट्स पे जाए बगैर। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आप 342 का जिक्र कर रहे हैं। आज जब जज साहब ने पूछा बानी पीटीआई से कि साइफर कहाँ है, तो बानी पीटीआई ने ये जवाब दिया कि मैंने वही बयान किया कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। अब इस पे जब वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, तो मजीद गवाह क्या कर सकते थे जब वो खुद ही इससे डिनाइल कर रहे हैं? देखिए, अब ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि साइफर का है, कुछ जज साहब से पूछ ले कि जी पूरा केस आप साइफर पे चला रहे हैं, क्या ये साइफर कहीं अदालत में आया, क्या अदालत की नजरों से गुजरा कि जी कौन सी चीजें हैं कि जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, जिसमें पूरा केस है कि जी ये तो उन्होंने इसको मिसयूज किया है, उसके अंदर ये था, कहा ये गया है। तो साइफर की तो बात यही बातें तो पूछनी थी क्रॉस एग्जामिनेशन में कि जी कौन सी वो चीजें हैं, कौन सी नहीं है, और अगर वो साइफर कहाँ है। अगर इस चीज की सजा है कि जी वो गुम गया है, तो इस चीज की सजा तो 2 साल से ज्यादा नहीं है, वो 10 साल नहीं है उसकी सजा। तो जज साहब देखिए, 342 के बाद आपने ये तमाम एविडेंस जो जजमेंट में होता है इसको डिस्कस करना होता है। फिर क्रिमिनल जजमेंट्स होती हैं, उसमें एक आती है क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेशन की डिटर्मिन क्या करना है अदालत ने। हम और आप और लोगों ने बैठ के ये डिटर्मिन नहीं करना था कि इसमें जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि जी क्या प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार था कि वो पब्लिक में जाके अनाउंस कर सकता है, क्या प्राइम मिनिस्टर ने वो कागज जो लहराया वो साइफर था या नहीं था, क्या जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने डिमार्च किया उसके मिनट्स में क्या था क्या नहीं था। ये चीजें डिस्कस करने के लिए जज साहब लगाया, 1 मिनट में फैसला दे के चले गए। राजा साहब, मौका दिया गया साइफर में वकला को, वो डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार कर रहे थे। जब गवाहों पर जरा होनी थी, वकील आए नहीं, जज ने कहा कि 3 दिन से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आपके वकील आ ही नहीं रहे। मजबूरन उन्होंने स्टेट डिफेंस काउंसिल जो है करने पड़े। तो क्या ये कानूनी हक नहीं है जज का कि जब अगला फरीक ना तो ताउन कर रहा हो, ना उनके जो डिफेंस काउंसिल हैं वो पेश हो रही हूँ, तो फिर वो जरा कैसे करें, जरा का हक कैसे दें? देखिए, अगर तो ये एक नॉर्मल केस होता तो कभी भी ये सवाल उठाया ही नहीं जाता कि आपके वकील नहीं आए। जज सब खुश होते कि चलो जी आज वकील नहीं है, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। वो एक तारीख और दे देते, और तारीख वहां 1 दिन की या 2 दिन की नहीं मिलती, वहां 15 दिन, महीने, 2 महीने की तारीख मिलती है। किसी इंसान है, किसी भी वजह से वकील नहीं आ सकता। पहली बात तो यह है कि अगर मैं इमरान खान का लॉयर होता तो मैं इतना विजिलेंट जरूर होता कि मुझे पता है कि अब इतने इंपॉर्टेंट गवाहान आ रहे हैं, और अगर मैं ना गया तो मुमकिना तौर पे हालात को देखिए, वकील ने बहुत सी चीजों को देखना होता है, हालात को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन का जो हक है, जो राइट है, वो क्लोज कर दिया जाए। ये अक्सर हो जाता है। तो इस चीज का मैं तो जाती तौर पे समझता हूं कि उन्हें मौजूद होना चाहिए था। 2-3 यानी आप समझते हैं ये गलती हुई है? ये गलती हुई है इमरान खान। मेरा यही पॉइंट है कि यहाँ इस स्टेज पे गलती ऐसी है कि इसके ऊपर जहां कैपिटल पनिशमेंट हो सेक्शंस में, वहां पे जजेस ऐसा फैसला नहीं करते कि उसको क्लोज कर दिया जाए। 1 दिन में 9 गवाह दुनिया की किसी अदालत में नहीं होता।